बहुत पैसे वाली पार्टी लगती है। मेरे लिए 5,000 एक्स्ट्रा मांगना। क्या? लेकिन संपदा मोक्ष को गोद क्यों देना चाहेगी? और आप दोनों, ये बात मल्हार को आप लोगों को पहले ही बता देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है काका, मैंने कोशिश नहीं की? मल्हार जी तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं, अभी तक गुस्सा है। मुझे ये बात मल्हार को भी बतानी होगी। जिस आदमी और औरत को संपदा ने मोक्ष को ले जाने का काम दिया था वो तो भाग गए, इसलिए बच्चे को अब तक वहां उस बालवाड़ी में रखा गया है। एक तो जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त मल्हार का फोन कभी नहीं लगता। काका अब बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें ये ड्रामा करना ही होगा कि हम सच में पिल्लू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अरे एटलीस्ट देखते तो है कि वामन का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन कल्याणी, हम उसे क्या बताएंगे? अरे कह देना ना कि तुम्हारे पति है, तुम लोग साथ में रहते हो, तुम लोग को बच्चा अडॉप्ट करना है, कह देना। भगवान ने थोड़ा तो दिया होगा ना। हाँ, बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। अरे आई, सिर्फ एक्टिंग करनी ही तो कह रही हो ना, सिर्फ ड्रामा करना है। भाई देखो, इस वक्त पिल्लू से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है, हमें पिल्लू पे ही फोकस करना है। ठीक है, अब एक्टिंग करनी है तो कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। अनुप्रिया जी, वामन के सामने सिर्फ नाटक करना है कि हम पति पत्नी हैं, वो भी मोक्ष के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ। इनके साथ कोई लड़की भी आई है। लेकिन कल्याणी, वामन भाव ने मुझे पहचान लिया तो? अरे आई, कैसे पहचानेंगे? मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पहचाना, कोई और कैसे पहचान लेगा? ओह गॉड, कल्याणी इतनी स्टूपिड क्यों है तू? आई, मैंने तो सोचा ही नहीं कि अगर मैं वामन के सामने आ गई ना तो वो मुझे तो जरूर पहचान लेंगे। अब इन लोगों से बात करनी है। आर यू श्योर? यस। टोनी, देखिए, हमें बच्चा अडॉप्ट करके सीधा यूएस के लिए निकलना है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ सब कुछ गैर कानूनी तरीके से होता है, आपको कोई कागज बिगज नहीं मिलेगा। हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ काम किस तरीके से होता है। दरअसल हमने बच्चा कानूनी तरीके से पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली हम आपके पास आए। हमारे बारे में आपको कहां से पता चला? टीना, ही इज अ फनी गाय। जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है वो इस तरीके की जगह अपने आप खोज लेते हैं। तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा और मुंह मांगी कीमत मिलेगी, हमें बस हमारा बच्चा चाहिए। वो आपकी काम वाली लड़की कहाँ गई? कहाँ गई? काम वाली है ना, तो काम करने के लिए बाहर गई है। चलिए मेरे साथ। चलिए। कौन हूं मैं संपू? कौन हूं मैं? एक गुलाम, उस नाम का जिसे बनाने में हमने इतनी मेहनत की, अथर बापट। आज उसी नाम को मैं मिट्टी में मिलते हुए देख रहा हूं संपू।
मेरी नजरों के आगे वो नाम मिट्टी में मिल रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अथर्व, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो तुम? संपू, सब बर्बाद हो गया है, सब बर्बाद हो गया है संपू। फिर भी देखो संपू, मैं कितना शांत बैठा हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम कुछ भी करके कैसे भी मल्हार से हमारा पासपोर्ट वापस लेकर आओगी। लाओगी ना संपू? सब ठीक है, लेकिन अथर्व एक मैं तुमसे प्यार करता हूं संपू। मेरे अंदर तुम्हारा एक प्रेमी है जो तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकता है। हाँ? लेकिन अथर्व शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अथर्व ने कभी माफ करना सीखा ही नहीं। लाओगे ना पासपोर्ट? मैंने वादा किया था ना, मैं पासपोर्ट भी लेकर आऊंगी और मेरी मोक्ष को भी। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। बिल्लू कहाँ चला गया? अरे अभी तो यही था। आपको लड़का चाहिए ना? ये सब लड़के ही हैं। जी ना। और काफी खूबसूरत बच्चे हैं। और कोई बच्चा पसंद नहीं आया तुम्हें? हमें जो बच्चा चाहिए वो 1 साल, लगभग 1 साल का होना चाहिए और गोरा होना चाहिए, बड़ी बड़ी आंखें होनी चाहिए उसकी, है ना? ऐसा एक बच्चा तो है, लेकिन यहां पर नहीं। हाँ, तो ठीक है, आप हमें लेके चलिए, हम आपके साथ चलेगा और बच्चा ले लेगा। जी नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। आप यहीं रुकिए, मैं बच्चे को लेकर आता हूं। क्यों? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? माफ कीजिएगा मैम, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। आप यहीं रुकिए। ताई, आप मैडम से बात कीजिए, मैं बच्चा लेकर आता हूं। मैं वामन का पीछा करने जा रही हूँ, वही तुम यहीं रुको। मैं मल्हार जी को अभी कॉल करती हूँ। एटलीस्ट उन्हें पता तो चलना चाहिए कि मैं कर क्या रही हूँ। आपने मेरी जान बचाई है ऑफिसर। थैंक यू सो मच। मैं आपको पूरा कोऑपरेशन दूंगी। इनफैक्ट उस कमीने अथर्व के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए मुझे कितनी खुशी होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उस आदमी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, जानबूझकर मुझे पागल किया। उसी की बदौलत में मैं इतने दिन मेंटल हॉस्पिटल में थी। मुग्धा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। बस मुझे अथर्व की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बट यू मस्ट बी केयरफुल ऑफिसर, वो बहुत खतरनाक आदमी है। डोंट वरी मुग्धा, मुझे इस वर्दी पे ये स्टार्स ऐसे ही नहीं मिले और खतरों से खेलने की मुझे आदत पड़ चुकी है।
मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। कल्याणी का फोन। कल्याणी को भी एक खुशखबरी दे ही देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ मल्हार जी, इसीलिए मैं अभी वामन का पीछा करने जा रही हूँ। मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूंगी। हाँ कल्याणी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मल्हार जी, कितनी बार तो आपको सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मल्हार जी ट्रस्ट मी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। I'm sorry कल्याणी। नहीं मल्हार जी, अब आप सॉरी मत बोलिए। अच्छा मल्हार जी सुनिए, अब मैं अभी टेम्पो के अंदर जा रही हूँ, ठीक है? मैं वामन का पीछा कर रही हूँ। कल्याणी ध्यान से, संभल के। उस टेम्पो से बाहर मत निकलना और संपदा मोक्ष के साथ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुग्धा अब मेरे पास है। क्या सच मल्हार जी, मुग्धा मिल गई है? हाँ कल्याणी, देखो तुम अपना ध्यान रखो, उस टेम्पो से बाहर मत निकलना और मुझे उस जगह की लोकेशन भेजो, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। जी मल्हार जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उतरूंगी नहीं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाय। ये तो पिल्लू का डे केयर है। यहाँ पे